मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर की पेरेंट कंपनी है, यानी कि इसी कंपनी ने इन ऐप्स को डेवलप किया है। उसने एक न्यू ऐप को लॉन्च किया है जिसे थ्रेड एंड इंस्टाग्राम ऐप भी कहा जा रहा है। तो इंस्टाग्राम ऐप तो इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो थ्रेड ऐप है इस पे अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस ऐप पे लॉगिन करने का। तो पहली चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जैसे ही इस ऐप को लॉन्च किया गया, जहां इसमें 4 दिन के अंदर 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र इसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे ट्विटर के जो न्यू ओनर एलन मस्क हैं, जो उस वक्त से मेजर शेयर होल्डर हैं, उन्होंने इस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जो थ्रेड ऐप है वो ट्विटर का एक क्लोन ऐप है, यानी कि उसने ट्विटर से फीचर्स को चोरी किया है। जो ट्विटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जो कि कॉपीराइट ट्विटर का ही था इस्तेमाल करने का, उन चीज़ों टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस भी भिजवा दिया है जो मेटा के सीईओ है। तो अब हम आज कंपैरिजन करने लगे हैं कि ट्विटर और थ्रेड ऐप में क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या चीज़ें इसको थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं, और क्या वाकई ही ये जो थ्रेड ऐप है ये ट्विटर की एक क्लोन ऐप है या फिर ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट ऐप है। चलिए फिर हम थ्रेड ऐप का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे बीबीसी ने एक हमें कंपैरिजन करके दिखाया है कि कौन सी चीज़ें थ्रेड ऐप और ट्विटर में सिमिलर है और क्या फीचर्स है उसके, को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखी वो इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, आप भी देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल में कि एक साइड पे थ्रेड ऐप के फीचर्स के बारे में बताया गया है, दूसरी साइड पे ट्विटर के फीचर्स के बारे में बताया गया। तो इन द एंड हम फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या वाकई ही इस कंपैरिजन से एलन मस्क की बात ठीक होती है या मार्क जुकरबर्ग ने कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं किया। तो देखें, अगर इसके ऑनर की बात कर ले तो दोनों, ये तो कंपनीज के ऑनर्स को तो आप जानते हैं, एक तरफ मार्क जुकरबर्ग है और दूसरी तरफ एलन मस्क है। और यहाँ पे देखिए आप, जो थ्रेड ऐप है उसमें 500 करैक्टर को पोस्ट कर सकते हैं, वहीं ट्विटर 280 करैक्टर में आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर ने जो न्यू फीचर अनाउंस किया है जिसमें अगर आप उनका पेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको ब्लू टिक भी मिलता है, जिसे ट्विटर ब्लू का आ गया है, तो उसमें आपके पास लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए दोनों जगह पे लिंक को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट का लिंक या अपनी कोई भी पोस्ट का लिंक आप इसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा दोनों में आप फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं और दोनों में आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही बात है कि ट्विटर में आप ज़्यादा लंबी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, वो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री अकाउंट में आप 2 मिनट की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों में वेरिफिकेशन है। जो थ्रेड ऐप में वो तो सिंपली आप इंस्टा पे अगर वेरीफाइड है तो आप थ्रेड ऐप पे वेरीफाइड है, और जो ट्विटर में है आप अगर ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ट्विटर में आपके पास एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ट्विटर में आपके पास डायरेक्ट मैसेजिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मैसेजिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ट्विटर में आप कोई ट्रेंड्स जो है उस पर आप देख सकते हैं लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्रेंड्स के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ इसका बेसिक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपको देखिए ट्विटर आप, चलिए उस पर भी हम बात करते हैं, अगर इधर हैशटैग्स नहीं है, ट्विटर पे हैशटैग्स हैं, तो देखिए थ्रेड्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, वो यही है कि आपको रेलिवेंट डाटा नहीं मिल रहा। जस्ट लाइक मैं किस तरह मुझे लोग मिलते हैं, रेलिवेंट लोग, मुझे क्या पता कौन से लोग ज़्यादा बात करते हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कौन से लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, कौन से लोग किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो उनके बारे में नहीं पता, मैं उनकी पोस्ट को सर्च ही नहीं कर सकता। लेकिन ट्विटर क्या था, मैं एक स्पेसिफिक हैशटैग में जाता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, मुझे रेलिवेंट लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि मैंने किनको फॉलो करना है, मैं उनकी पोस्ट देखता हूँ। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा, आप जिन लोगों को सर्च करके फॉलो करेंगे या इंस्टाग्राम में फॉलो किया हुआ है, उन्हीं लोगों से आप सिर्फ अपने सर्कल में उन्हें ऐड कर सकते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है, बहुत ही मन्योर्ड लेवल लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनको ही आप फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है जिनको आप जानते ही नहीं उनके पास बहुत मुश्किल है कि आप उस अकाउंट आपको कहीं नज़र आ जाए। कितने ऐसे अकाउंट होंगे जो आप बाहर से सर्च करेंगे, तो बहुत ही बड़ा मसला है यहाँ पे डाटा का कि आपको सर्च की ऑप्शन रखी नहीं गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल एक इतना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसमें थ्रेड ऐप नाकाम हो सकती है।
आगे चल के इसकी यूज़र बेस बहुत ट्विटर के मुकाबले में काफ़ी कम आपको नज़र आएगी अगर इन्होंने इस वक्त हैशटैग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम नहीं किया, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट अभी तो बहुत ज़्यादा इसलिए है कि ट्विटर थ्रेड ऐप की जो लड़ाई इन्होंने बना दी है और उसमें एंजॉय कर रहे हैं लोग, फनी ट्वीट्स और एक मज़ा के लिए वो चले गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि थ्रेड ऐप को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैसेजिंग लोग किसी को मैसेज नहीं कर सकते। चले मैसेजेस का तो फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको अगर डाटा नहीं मिल रहा, रेलिवेंट आपको लोग नहीं मिल रहे, तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है। आपने अगर अपने फ्रेंड से ही बात करनी है तो वो तो आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, आपको अगर आप फेसबुक पे बात कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, तो फिर आपको थ्रेड ऐप की क्या ज़रूरत है? कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं है। फिर आप ट्विटर क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे भाई, आप थ्रेड ऐप पे क्यों आएंगे? ट्विटर पे फिर हर चीज़ आपको अवेलेबल है। और फिर इसके अलावा अगर देखें आप काफ़ी फीचर्स देखें तो तकरीबन आपको ट्विटर से कंपैरेटिवली तकरीबन आपको ट्विटर वाले फीचर्स ही थ्रेड ऐप में नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा न्यू फीचर नहीं है जिसमें हम कह सकेंगे थ्रेड ऐप को डिस्टिंग्विश कर सकती है ट्विटर से। मतलब कि आप देखिए कोई भी अगर देखिए टिकटॉक ने शॉर्ट वीडियोस शुरू की, आपको यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियोस नज़र आई, आपको इंस्टाग्राम पे रील्स नज़र आई, तो मतलब कि बहुत से लोगों ने कॉपी किया। लेकिन आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक इमेज शेयरिंग ऐप है, इस तरह यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म वीडियोस बहुत ज़्यादा इस पर व्यूज़ देखने में आए हैं। तो मतलब कि एजुकेशन और डिफरेंट तरह की उस पर वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ही लोग रेलिवेंट प्रॉब्लम्स के लिए उसको सर्च करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये बड़ी जितनी भी बड़ी ऐप्स हैं तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेसबुक बिल्कुल अलग फीचर्स वाली है, ट्विटर के अलग फीचर्स हैं। तो आप अगर टॉप 10 से 20 ऐप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटीज़ बहुत सी कम ऐप्स, शायद ही कोई एक दो ऐसी ऐप हो जो दोनों एक जैसी हों और वो टॉप 20 में भी आई हूँ। तो उस लिहाज से अगर आप बात करें तो थ्रेड ऐप बिल्कुल भी एक ऐसी ऐप मुझे नहीं लग रही जो, अगर वो हो सकता है कल को बहुत ज़्यादा फीचर इंट्रोड्यूस करवा दे, कोई नई चीज़ ले आए, तो मैं उस पर बात नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम से लिंक्ड है। तो क्योंकि इंस्टाग्राम खुद टॉप 3-5 वेबसाइट्स ऐप्स में शामिल है जिसमें बिलियंस से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। फिर फेसबुक के और मैसेंजर की जो यूज़र्स हैं उनको भी रेलिवेंट एड्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा यूज़र्स को ये ले तो आएंगे, लेकिन उसको एक्टिव रख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमें लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, क्योंकि इनिशियली तो आपको बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म यूज़र हो जाते हैं तो आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिलेंगे तो आप उसको उसी ऐप पे आप ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं। तो वाई नॉट, अगर कोई ट्विटर पे है वो थ्रेड ऐप पे क्यों आए, ये तो अब टाइम डिसाइड करेगा। इस पर हम नज़र रखी हुई है, इस पर हम नई वीडियोस भी लेकर आएंगे और उस पर बात करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ तक अगर मैं बात करना चाहूँ तो मार्क ज़ुकरबर्ग ने कोई पहली दफ़ा नहीं किया। जब टिकटॉक पे शॉर्ट्स आई, इधर इंस्टाग्राम की रील्स को बनाया गया, इंस्टाग्राम की रील्स को लेके आया गया। इस तरह उसने डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट जगहों से इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, मैं कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन समझता हूँ। तो ये तो अब उनकी टेक्नोलॉजी की चोरी है कि नहीं, ये तो कोर्ट ही कोई डिसाइड करेगी। हम इस पर कोई भी अपनी राय नहीं डायरेक्टली दे सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बाकी ही ट्विटर की बिल्कुल सिमिलर है ये ऐप, और लेकिन कामयाब कौन सी ज़्यादा ऐप होती है ये हमें फ्यूचर में नज़र आएगा। ट्विटर तो खैर एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है पॉलिटिशियंस और डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो शायद ट्विटर के जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, जिस तरह हम और आप आम लोग हैं, ये शायद कुछ लोग शिफ्ट कर जाएं, लेकिन बड़े जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस और बड़े ब्रांड्स, ये लोग ट्विटर से कहीं शिफ्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ट्विटर एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है किसी भी न्यूज़ को शेयर करने का, और जिसको गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। और थ्रेड ऐप तो इस तरह की कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं है फ़िलहाल के लिहाज से। चलिए आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई थ्रेड ऐप जो ट्विटर है उसके एक कॉपी है, या फिर ये कोई नई चीज़ लेके आने में कामयाब हुई है? और इसके अलावा बस यही है, देखिए आप थ्रेड ऐप पे भी रीपोस्ट करते हैं, वहाँ पे भी रीट्वीट करते थे। इसी तरह आप यहाँ पे भी कोट ट्वीट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कोट ट्वीट करते थे। तो सिमिलर फीचर्स है। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, आपका इस पर ओपिनियन क्या है? मैं जानना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन बताएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई नई वीडियोस किसी टॉपिक के बारे में
चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, उस पर बात करें, हम उसको डिस्कस करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप चले जाके काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा।